हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए फिर हम आज फिर से मिल गए हैं और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे वो क्या पढ़ रहे थे, लेंस हमने स्टार्ट किया था, है ना। तो लेंस को ही हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने लेंस में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, किसको क्या बोलते हो, फोकस कैसे निकालते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, अब आज हम देखने वाले बेटा कि अगर हमारे पास लेंस है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। हालांकि ये आपके 12th के सिलेबस का पोर्शन नहीं है, बट आपके नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में या बुक में इसलिए नहीं दिया गया है कि ये आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये माना जाता है कि ये आपको ऑलरेडी आता है ना। तो एक बार हम इसका क्विक रिविजन आज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें। देखो, पहले मैं पैरामीटर्स बता दे रही हूँ। ये आपका लेंस है। कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, तो मैंने थोड़े से रफ डायग्राम बना लिए हैं क्योंकि विदाउट मेजरमेंट क्या है, डायग्राम सही नहीं बन पाता है ना। आप लोग भी जब इसको बनाएंगे बेटा, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप जब भी मेज़र करके पूरा जो डायमेंशन है वो मेज़र करके बनाएंगे। ठीक, मेज़र करके बनाओगे ना तो डायग्राम एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि कहाँ कैसा बन रहा है। क्लियर है? चलिए देखते हैं फिर आगे। देखिए, अब कुछ चीज़ें समझते जाना फिर से। ये वाला फर्स्ट मिरर है मेरा, ये फर्स्ट मिरर है, ये सेकंड मिरर है, या ये बोल सकते हो ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है, ये सेकंड स्फेरिकल सरफेस है। क्लियर? तो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस या कॉन्वेक्स मिरर के लिए इस तरफ कौन सा फोकस मिल रहा था, याद करो। अगर नहीं याद आ रहा होगा तो एक बार रिवाइज करके देखना। इस तरफ मेरे को जो फोकस मिल रहा था दैट इज माई फोकस 1। इस तरफ सॉरी, ये जो इस साइड जो मुझे फोकस मिल रहा था दैट इज माई फोकस 2, है ना। इस तरफ हमें कौन सा फोकस मिल रहा था, फोकस 2 मिल रहा था। ठीक है, हम सेकंड फोकस पढ़ रहे थे, याद करो सेकंड फोकस कैसे पढ़ रहे थे कि पैरेलल ले जा रही थी और मर्ज हो जा रही थी, उसे हम क्या बोल रहे थे, सेकंड फोकस। इस तरफ हमें क्या मिलता है, फोकस 1 मिलता था। क्लियर? और यहाँ पे क्या लिख देता है बुक में, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, वो लिख देता है 2f2। भाई f2 है तो 2f2, इधर f1 है तो इसको क्या लिख देता है 2f1। ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है। 2f2 मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होता है। हम बोलते हैं ना r इज इक्वल्स टू सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, या फोकस इज इक्वल्स टू r/2, या r इज इक्वल्स टू 2f। हमने पहले पढ़ा है पिछले चैप्टर में, या लेंस जब पढ़ रहे थे, स्फेरिकल सरफेस पढ़ रहे थे तब पढ़ा था। तो वही चीज़ है। तो इसे हमने क्या है, ये एक्चुअल में रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होता है, इसको हम क्या लिख देते हैं 2f2 लिख दिया जाता है। ठीक है, तो बुक में देख के ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, पहला जो हम केस लेके चलते हैं, पहला केस वही मानो कि लाइट रेस कहाँ से या ऑब्जेक्ट कहाँ, देखो ऑब्जेक्ट है, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, पहले वो समझो। देखो पॉइंट देखते जाओ। सबसे पहले पॉइंट, एक तो इन्फिनिटी, वो तो रखना ही है। ठीक, इन्फिनिटी के बाद थोड़ा और आगे ले आओगे तो सेकेंड टॉप पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच का पॉइंट। क्लियर? फिर तीसरा पॉइंट कौन सा होगा, 2f1 खुद हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, 2f1 और f1 के बीच में रख सकते हो। फिर कहाँ रखोगे, f1 पे रखोगे। फिर कहाँ रखोगे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखोगे। इतने पॉइंट्स होने वाले हैं। समझ में आ गया कहाँ कहाँ रखना है भाई। इन्फिनिटी से स्टार्ट करते जाओ और एक एक आगे बढ़ते जाओ। क्लियर हो गया? चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ रख रहे हैं बेटा, ये आपको दिख रहा है गैस। फर्स्ट हम रखने वाले हैं इन्फिनिटी पे। कहाँ रख रहे हैं हम, इन्फिनिटी पे। क्लियर? देखो, अब सबको पता है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जब इन्फिनिटी से लाइट रे आती है, मैंने लॉ नहीं बताया ना, लॉ इसलिए नहीं बताया है कि लॉ आपका एज इट इज़ रहता है, जैसे स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़े हो सेम वैसे ही। मतलब जब लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो वो कहाँ से जाती हैं बेटा, फोकस से जाती हैं। जब लाइट रेज फोकस से आती हैं तो वो कैसे जाती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाती हैं। जैसे वहाँ पे पोल से आने वाली जो लाइट रेज पोल को आती थी वो पोल से वापस चली जाती थी, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे जो होता है, जो भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर पे आती है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाती है। क्लियर? तीनों रूल आपको पता ही होंगे। ठीक है, देखो अब इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट रे आ रही है तो लाइट रे कैसे आएगी भाई, पैरेलल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है क्या,
ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, मैं एक बार और बना देती हूँ। ये हमारा क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जो लाइट रे पैरेलल आ रही है, ये लाइट रे पैरेलल आने वाली कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी, तो इसको फोकस से ले जाओ। ठीक, अब ये फोकस नहीं है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज 2F2, मतलब ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है ना। तो ये पैरेलल आ रही तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब भाई एक लाइट रे से तो नहीं बनने वाला इमेज है ना, दूसरी लाइट रे चाहिए, तो एक लाइट रे और ले आओ। मान लो ये भी पैरेलल आ गई, पैरेलल आ रही है तो कहाँ से जाएगी, ये लाइट रे भी हमारी फोकस से जाएगी, मतलब यहीं पे इमेज बन रही है। क्लियर। तो जब भी लाइट रे इन्फिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनाइट पे, तो इमेज कैसी बन रही है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट हमारा रखा है इन्फिनाइट पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ, ये दिख रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा रखा है बेटा इन्फिनिटी पे। ठीक, और हमारी उसके बाद में इमेज कहाँ बनी, हमारी इमेज बनी है फोकस पे। क्लियर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था, फोकस पे इमेज बनी है, और साइज क्या है, साइज बहुत ही छोटा है। रियल है या वर्चुअल है, तो रियल है भाई, लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही, अब वो तो आप समझ ही सकते हो। क्लियर, चलिए इतना समझ में आया। सेकंड केस देखें। ठीक है, तो सेकंड केस जब देख रहे हैं तो ये अगेन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये अगेन हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो सेकंड केस, मतलब ये वाला F1 है, आपको पता है, ये F2 है, ये क्या है 2F2 है, और ये क्या है बेटा मेरा 2F1 है। 2F1 मतलब भाई इधर है तो ये इसी को लिखोगे, और इधर है तो इसी को लिखोगे। ठीक है, देखो अब इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखें, है ना, तो पैरेलल लाइट रेज आएंगी। अब अगर मान लो मैंने इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रख दिया, तो भाई वो तो कहीं ऐसा रखा होगा, मान लो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखा है, मतलब यहाँ कहीं रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब ऐसा रखा हुआ है, अब इसका इमेज बना के देखो। देखो एक लाइट रे मान लो कैसी आ गई, पैरेलल आ गई। पैरेलल वाली कहाँ से जाती है, पैरेलल नहीं बनी है, देखो थोड़ी तिरछी हो गई है ना। ये लाइट रे कहाँ से जाएगी बेटा, ये लाइट रे जाएगी फोकस से। अब इतना तो पता ही है आपको, जो लाइट रे पैरेलल आती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। क्लियर। ठीक, अब दूसरी लाइट रे लेके आओ। दूसरी लाइट रे, भाई देखो एक लाइट रे और निकालनी है, चलो निकाल लेते हैं। मेरे को पता है ये क्या है बेटा, ये है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, मैं समझाने के लिए मैंने इसको ठीक बनाया है, आप इसको चाहें तो पतला ग्लास भी बना सकते हैं, आपके ऊपर। अब दूसरी लाइट रे मैं बनाती हूँ कि भाई जो मेरे को पता है कि तीसरा रूल क्या कहता है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से आई है तो ऑप्टिकल सेंटर के से ही जाएगी। ठीक, तो मान लो अब एक लाइट रे ऐसी आ रही है जो कहाँ जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है। अब जो ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी बेटा वो ऐसे ही निकल जाएगी, ये देखो। ठीक, आप लोग ऐसे स्केल रख के मिलाना, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से मिलाना। क्लियर हुआ। तो देखो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे काट रही है। भाई एक लाइट रे ऐसे पैरेलल आई थी, पैरेलल वाली कैसे चली गई, ऐसे चली गई। ठीक, फिर एक लाइट रे हमने यहाँ से निकाली, ये ऐसे गई, और ये फाइनली ऐसे चली गई। तो कहाँ बनी इमेज, यहाँ कहीं। खुद देख सकते हो ये कौन सा पॉइंट है 2F2, ये वाला पॉइंट कौन सा है F2। तो किसके बीच में बनी है, 2F2 और F2 के बीच में बनी है। मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है हमारा इन्फिनिटी और 2F2 के बीच, इन्फिनिटी 2F2 के बीच में रखा है। मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है, इन बिटवीन F2, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, पता नहीं क्या लिख दिया, F2 and 2F2 के बीच में बन रही है। कहाँ बनी, F2 and 2F2 के बीच में। क्लियर। अब कैसी बन रही है, रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, रियल बन रही है, एक्चुअल में लाइट रेज मीट कर रहे हैं। कैसी बन रही है, स्मॉल बन रही है या लार्ज बन रही है, ये भले दिख नहीं रही है लेकिन हल्की सी क्या है, छोटी ही बनेगी। ठीक है, हल्की से क्या बन रही है, छोटी ही बनती है। क्लियर। चलो देखो फिर अगला केस लेके चलें। अब कहाँ रखना है, 2F2 के पास रख लिया, भाई इन्फिनिटी पे रख लिया, फिर 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में रख लिया। अब ये सॉरी 2F2 लिख दिया क्या मैंने, ये 2F1 है बेटा। ठीक है, ये 2F1 है। तो अब कहाँ रखोगे, 2F1 पे रखो अगला पॉइंट। देखो तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, अब हम कहाँ रखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, 2F1 पे। तो ये मान लिया मेरा पॉइंट क्या हो गया, F1,
ये मेरा पॉइंट क्या हो गया बेटा, ये पॉइंट मेरा हो गया मान लो F2, ये पॉइंट मेरा हो गया 2F2 और ये वाला पॉइंट मेरा हो गया 2F1। क्लियर। जिस डायग्राम में मुझे सबसे ज़्यादा मेज़र करने की ज़रूरत थी मैंने वही मेज़र करके नहीं रखा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी फोकस वाले को। ठीक, देखो अब मान लो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ आ गया, फोकस पे। हम एक एक पॉइंट आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब एक पॉइंट आगे बढ़ाना मतलब सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाना। तो भाई अब इन्फिनिटी और 2F1 के बीच रख चुके हो, तो अब अगला कहाँ रखोगे, 2F1 पे ही रखोगे ना। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रख दिया बेटा, यहाँ रख दिया। क्लियर। अब जब यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट तो यहाँ से लाइट रे निकलेगी। कैसे निकालते हो, डायग्राम तो वैसे ही बनाना जैसे बनाते आ रहे हैं हम, है ना। तो जब ये लाइट रे बेटा यहाँ से निकलेगी तो ये लाइट रे मान लो यहाँ से पैरेलल निकली। अब कहाँ से जाएगी, अब तो बताना नहीं पड़ेगा ना, सीधी सीधी कहाँ से जाओगी, फोकस से जाएगी। तो ये फोकस से चली गई। क्लियर। अब दूसरी लाइट रे फिर से कहाँ निकालोगे, ऑप्टिकल सेंटर से ही निकाल लो भैया, वही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो अब एक लाइट रे और कहाँ से आ गई, ऑप्टिकल सेंटर से, और फिर से क्रॉस कर दो, यहाँ क्रॉस हो गई। ठीक, तो अब देखो यहाँ क्रॉस हुई, तो अब इसको देखो बढ़ा के आगे, तो ये कहाँ मिल रही है, 2F2 पे ही मिल रही है। यानी 2F1 का जो है ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पे रखोगे तो इमेज आपको कहाँ मिलेगी, 2F2 पे ही मिलेगी। ये एग्जैक्ट डायग्राम कब मिलता है पता है, जब आपने एग्जैक्टली सेंटर पे मतलब एग्जैक्टली मेज़र करके रखा हो। अगर आपका ये डिस्टेंस थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ ना बेटा, ये डायग्राम खिसक जाएगा। इसलिए कभी भी बनाओगे ना तो ये मेज़र करके बनाना। 2F1 का इमेज हमेशा कहाँ मिलेगा आपका, 2F2 पे ही मिलेगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, 2F1 पे, और इमेज आपको कहाँ मिल रही है, 2F2 पे। रियल है या इमेजिनरी है, रियल है। ठीक है, एक तो रियल है, प्लस आपका साइज़ क्या होगा बेटा, साइज़ आपका सेम होगा, एग्जैक्टली सेम साइज़ का ही इमेज आपको मिलेगा। तो ये 3 केसेस हमने देख लिए। क्लियर हुआ। कौन सा केस देखा पहले, ये आपका जहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनाइट पे था, फिर इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में था, फिर आपका 2F1 पे था। क्लियर। इमेज कैसा कैसा बना वो भी हमने देख लिया, ये 3 केसेस के। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब हम जो सेकंड चीज़ देखते हैं वो अगला केस है। अब मान लो अब 2F1 पे रख लिए, अब कहाँ रखना है 2F1। देखो ये वाला पॉइंट कौन सा था, अब तो याद हो गया होगा, कौन सा पॉइंट है जल्दी बताओ। ये मेरा F2, ये वाला पॉइंट 2F2, ये वाला पॉइंट F1, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये 2F1। तो भाई सब जगह रख लिए, तो अब कौन सा पॉइंट बच गया, कहाँ रखना बचा है, अब सिर्फ 2F1 और F1 के बीच में रखना है। तो भाई यहाँ रख लो, ये रख लिया ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब इमेज कैसे बनाते हो, इमेज 2 लाइन से बनाते हो, 2 रे से बनाते हो, 2 रे जहाँ मिनिमम 2 रे जहाँ टकरा जाए, है ना। चलिए, तो एक लाइट रे मैंने कैसे निकाला बेटा, यहाँ से निकाला, ये लाइट रे निकल गई। पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, मैडम फोकस से चली गई। क्लियर। अब दूसरी कहाँ से जाएगी, ठीक है पैरेलल से आ गई, दूसरी कहाँ से जाएगी बेटा, दूसरी भी फोकस से जाएगी। चलो निकालो फोकस से, ठीक है। देखो मेरा ना थोड़ा मेजरमेंट हो सकता है गड़बड़ हुआ हो, बट ये जो दोनों लाइट रे आएगी ना 2F1 की और ये F2 की, ये दोनों लाइट रे एग्जैक्टली पैरेलल आएंगी, नहीं सॉरी कटेंगी। ठीक है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। ठीक, तो ये दोनों लाइट रे कहाँ आएंगी बेटा, ये दोनों लाइट रे, ये आप सीधे आगे बढ़ा दो, ये कहीं कट जाएंगी, तो यहाँ कहीं कट रही हैं, उल्टा कर दिया था। ठीक है, देखो यहाँ से लाइट रे निकली, ये कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी, तो फोकस से हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से जो लाइट रे निकलेगी ये यहाँ से सेंटर से गई और डायरेक्टली फिर यहाँ आगे आगे ऐसे बढ़ा दोगे तो ये लाइट रे कहाँ कट रही है, यहाँ कट रही है, मतलब यहाँ पे इमेज कहीं बन रही होगी आपकी। ठीक, ये आपका कौन सा एक्सेस है, ये वाला एक्सेस आपका प्रिंसिपल एक्सेस है। अभी हमने कहाँ रखा है आपका ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हमने रखा है कहाँ पे, 2F1 के और 2F1 और F1 के बीच में रखा है। क्लियर। तो जब हम ऐसा बना रहे हैं तो हमारा देखो, अब नेक्स्ट इस केस में कहाँ बन रही हो ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ रखे हो, ये सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हो, ऑब्जेक्ट रखे हैं हम 2F1 और F1 के बीच में रखे हैं। ठीक है, और हमें इमेज कहाँ मिल रही है, इमेज हमें मिल रही है बेटा 2F2 के और इन्फिनिटी के बीच में मिल रही है। अब खुद आपको पता है कि 2F2 के बाद में क्या होगा, इन्फिनिटी है, तो
तो 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में मिल रही है। क्लियर हुआ? ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ। अब चलो ये वाला पॉइंट अब तो आई गेस मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। f2 हो गया, ये 2f2 हो गया, है ना, और ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, f1 हो गया, ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, 2f1 हो गया। क्लियर? ये वाला केस एक बार फिर से बताएं, क्या कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा ना? सेम वैसे ही इन दोनों के बीच में है, ये पैरेलल लाइट रे आई, फोकस से जाएगी, फिर यहाँ से लाइट रे निकालोगे तो ये लाइट रे ऐसे कटती हुई निकल जाएगी। देखो, तो 2f2 के बाद ही मिल रही है वो। क्लियर है? देखो फिर अगला केस में देखते हैं, ये वाला। ठीक है, अब कहाँ रखोगे, f1 पे रखोगे। तो जब f1 में ऑब्जेक्ट रखने जा रहे हो तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो गए। जब पैरेलल लाइट रे जा रही है, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। क्लियर? फोकस से गई। अब आप लाइट रे कोई सी लेके आओ, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, ये लाइट रे दोनों देखो, तो ये दोनों लाइट रे ना बेटा, ये दोनों लाइट रे पैरेलल हो जाएंगे जो फोकस से निकल रही हैं। क्योंकि देखो, ये भी यहीं यहाँ गई और ये भी कहाँ जाएगी बेटा, फोकस से ही जाएगी। ये वाली ऐसे फोकस से निकल रही, और ये भी कहाँ जा रही है, ये ऐसे ही जा रही है। तो ये दोनों जो लाइट रे होती है ना, ये पैरेलल हो जाती हैं। पैरेलल कहने का मतलब, अब जो पैरेलल हो गई तो यहाँ कहीं कहाँ बन रही होगी, इन्फिनाइट पे बनेगी ऑब्वियसली, है ना। तो जब आप इमेज कहाँ रख रहे हो, f1 पे रख रहे हो, f1 में रख रहे हो, उस समय आपकी इमेज कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे। और हमें पहले ही पता है कि भाई जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कहाँ बनती है इमेज, फोकस पे। फोकस पे रखते हैं तो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। ये तो मिरर के केस में भी ऐसा होता था, तो इसलिए तो ये केस अंडरस्टूड है ना। ठीक, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो जहाँ फोकस पे रख रहे हो तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस में बनेगा, ये तो होना ही है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर बोर्ड होता तो ये सारी लाइन में मिटा सकती थी, बट ये क्योंकि पेन और पेपर है, पर मैं ऐसा काम नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हुआ। अब मैंने जो डायग्राम बनाया है, मैंने इसमें डायरेक्टली बना दिया है, मैं इसमें एक केस और ऐड कर लेती हूँ। क्लियर है? चलिए देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या हो रहा है, एक और केस हम उसमें ऐड कर लेते हैं, एक केस हमारा छूट जाएगा अदरवाइज। ये मान लिया हमारा मिरर, ये पॉइंट हमारा f1, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 2f1, एंड दिस इज माय f2, 2f2, f1 एंड जब कॉन्सेंट्रेशन ना कि इमेज सही आ रहा है या नहीं, वॉल्यूम सही जा रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों में जाता है तो पढ़ाने से हट जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि क्लासरूम मच बेटर है। समझ में आ रही चीज़? क्योंकि जब मैं पढ़ाने में कंसंट्रेशन मेरा होता है, सब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं, फिर अचानक से मेरा कंसंट्रेशन आ जाता है, अरे यार रिकॉर्डिंग सही नहीं हो रही है। तो जब वो रिकॉर्डिंग में ध्यान चला जाता है ना, फिर ये पूरा बैंड हो जाता है। इसीलिए क्लासरूम आर मच बेटर, क्लासरूम में होना चाहिए था। देखो क्या होता है, पर एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, पैंडेमिक है, कुछ नहीं कर सकते। देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है बेटा, नेक्स्ट ये हो सकता है कि हमने f1 पे रख दिया। अब हम कहाँ रख सकते हैं, अब हम रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे। क्लियर? कैसे बनाओगे इमेज? मैडम आप तो इतने बार बना डाले हो, थक गए होगे। मैं तो थक गई, तुम लोग का पता नहीं। ठीक है, ये देखो यहाँ तक आई, कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी। गुड, समझ में आया। अब अगली राइट रे अभी भी यहाँ से ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ले जाओ ये लाइट रे। ठीक है, कैसी दिख रही है, कन्वर्जेंट दिख रही है, डाइवर्जेंट दिख रही है, डाइवर्जेंट है। थोड़ी और डाइवर्जेंट होती, देखो अगर इधर और खिसकेगी, अभी फिर से नहीं बनाऊंगी वरना फिर से गंदा दिखेगा। देखो अगर थोड़ा सा ये अगर मेरा एक्चुअल में फोकस से जाता तो ये क्या बनता, और थोड़ा डाइवर्जेंट बनता। मतलब जब यहाँ पे लाइट रे है बेटा, कहाँ पे है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, जब f1 में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो यहाँ पे लाइट रे डाइवर्जेंट मिल रही है। तो इस तरफ एक्चुअल में मिलेंगी क्या, कभी नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी पीछे। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगी, आपकी बैक साइड पे मिलेगी। जैसे मान लो अगर आपने इस लाइट रे को आगे बढ़ाया तो ये लाइट रे ऐसे आगे जा रही होगी, और सेम वैसे ही ये लाइट रे कहीं ऐसे आगे जा रही होगी। ठीक है, और ये यहाँ कहीं मिल रही होगी। जब यहाँ कहीं मिल रही होगी ना, तो इसकी इमेज आपके पीछे बनेगी बेटा, पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी। समझ में आई चीज़? इमेज हमारी कहाँ बनेगी, बैक साइड पे बनेगी और लार्जर इमेज बनती है। क्लियर हुआ?
तो बस ये इतना ही है ना। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, लार्जर इमेज मिल जाएगी आपको बहुत ही ज़्यादा। और यही एक केस है जहाँ पे आपको कैसी इमेज मिल रही है, वर्चुअल इमेज मिल रही है, क्योंकि बाकी सारी इमेज में क्या हुआ है आपका, बाकी सारी में कैसी इमेज मिली है आपको, सारे केसेस में रियल इमेज मिली, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे मीट कर रही थी। बट ये हमारा सिंगल केस है जहाँ पे हमें क्या मिल रही है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इमेज मिल रही है, और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उस साइज से बड़ी मिल रही है। अभी तक जितना भी केस देख रहे थे कैसी इमेज मिली है, सब में साइज से छोटी या साइज के बराबर मिली है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलिए फिर अब आगे देखते हैं। देखो हम कॉन्वेक्स, अब ये तो जितना भी हमने केस देखा, मैंने ये डायग्राम बना लिया था तो मैं यहीं यूटिलाइज कर ले रही हूँ। हमने जो ये वाला जो हमारा केस रह गया है वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर का केस है ना। कॉनकेव मिरर में भी क्या होगा, सेम वैसे ही होगा, फोकस 1 फोकस 2 ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, ये मान लिया तुम्हारा फोकस 1, ये मान लिया 2f1, ये मान लो 2f ये उल्टा कर दिया मैंने। या इसका जब कॉनकेव मिरर देखोगे तो कॉनकेव मिरर के लिए पैरेलल लाइट रेज आएंगी और वो डाइवर्ज हो जाएंगी। मतलब ये वाला वैल्यू f2 है, ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा 2f2। क्लियर। देखो अब ये 2f2 और 2f1 नहीं समझ में आ रहा होगा तो कल का वीडियो एक बार फिर से देखना। f1 क्या है मेरा, फोकस 1 है, और f2 क्या है मेरा, फोकस 2 है। ठीक, तो फोकस 1 फोकस 2 को लोकेट करते हैं, फिर 2f1 f1 के अकॉर्डिंग ही लिख देते हैं, क्योंकि ये 2f1 बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है, डन। अब देखो, अब कॉनकेव मिरर के केस में बेटा सिर्फ 2 ही केस बन रहे हैं, सिर्फ 2 ही केस बनने वाले हैं। हर इमेज ऐसी ही बनेगी। पहला देखो, अगर लाइट रे इन्फिनाइट पे रखें तो इन्फिनाइट पे अगर लाइट रे हैं तो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। और जब भी लाइट रे पैरेलल आएंगी तो ये कैसी आएंगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी। सारी लाइट रे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो जब डाइवर्ज हो जाएगी तो इधर तो नहीं मिलने वाली, वो कहाँ मिलेगी, बैक साइड पे। और बैक साइड पे जिस पॉइंट पे मिलती है उसी पॉइंट को ही तो फोकस बोलते थे, याद करो, है ना। तो मतलब इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनने वाली है मेरी, फोकस पे बनने वाली है। क्लियर, कॉनकेव मिरर में। अब देखो, अगर हमने ये तो कब की बात है, जब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। अब मान लो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट किसी और पॉइंट पे है। क्लियर, चलो इसको याद। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, कहीं और रखा हुआ है। मान लो ये हमारा f2 हो गया, दिस इज माई 2f2, दिस वन इज माई f1 एंड दिस वन इज माई 2f2। क्लियर। अब मान लो ऑब्जेक्ट मैंने कहीं यहाँ रख दिया, ये बीच में रख लेते हैं वरना फिर से कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। देखते हैं, कहीं भी रख सकते हो, कोई वो नहीं है। यहाँ से लाइट रे जाएगी पैरेलल, कहाँ जाएगी लाइट रे, डाइवर्ज हो जाएगी। क्लियर, डाइवर्ज हो गई। ठीक है, अगली लाइट रे ले आओ। अगली लाइट रे मैं ले गई यहाँ से, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऐसे ही निकल जाएगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी। क्लियर है। कहाँ मिली, कहीं मिलती हुई दिख रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है, बट एक जगह मिलेगी। अगर इस लाइट रे को मैं पीछे कर दूँ यहाँ पे, तो ये लाइट रे कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, है ना। और ये क्या हो जाएगा, आपका इमेज हो जाएगा। क्योंकि ये लाइट रे ऐसे गई है, ऐसे ले आओ, यहाँ पे टच कर रही है, और ये लाइट रे ऐसे गई, इसको पीछे बढ़ा लो, यहाँ कट करेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। क्लियर। मतलब ये तो सिर्फ एक केस है बेटा। कॉनकेव मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, ये पूरा जितना भी पॉइंट हम पढ़े ना, f2 और इन्फिनिटी के बीच में, 2f2 और f2 के बीच में, कहीं भी रख लो, हर जगह ऑब्जेक्ट रखोगे ना तो जो इमेज बनेगी ना आपकी, ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच में ही बनेगी। कहाँ बनेगी इमेज, हर समय इमेज यहीं बनेगी, हर समय इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच में ही बनेगी। क्लियर। आप देखो, और कहीं रख के देखना है तो ट्राई मारो। यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट रख लोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये लाइटर मान लो गई पैरेलल, ये मान लो पैरेलल गई। ठीक, यहाँ से लाइटर निकली पैरेलल गई, तो भाई पैरेलल गई तो यही ना जाएगी। क्लियर,
ये वाली ऐसी ही आने वाली है। अब अगली रे निकाल लो। अगली रे देखो यहाँ से निकलेगी, ये मान लो ये रे निकली, ये रे निकली ऐसे, और ये चली गई ऐसे, ठीक। तो अब इस लाइट रे को पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ मिल रही, यहाँ कहीं मिल रही, थोड़ा सा पहले। तो मतलब अब यहाँ कहीं इमेज बन रही है, मतलब देखो कहाँ बनी, यहीं पे ही ना बनी। तो जितना ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते जाओगे इमेज उतनी छोटी होती जाएगी, है ना। अल्टीमेटली ये है कि कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लो, आपको इमेज ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में ही मिलने वाला है। इसीलिए हम सिर्फ दो केस पढ़ते हैं, एक हम इन्फिनाइट पे रख देते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ मिलती है हमारे फोकस में, और सेकेंड फिर हम कहीं भी किसी भी पॉइंट में रख लें कॉन्केव मिरर के केस में, हमें इमेज कहाँ मिलेगी बेटा, कहाँ पे मिल रही है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। क्लियर। अब देखो ये इमेज कैसी बन रही है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी। एक तो अपराइट बन रही है, भाई पॉजिटिव है ना, ऊपर बन रही है, अपराइट बन रही है, और लेस देन बन रही है, और कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। तो अगर हम कंक्लूज़न देखें तो कंक्लूज़न हमारा ये कहता है कि अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर है, हमने सेकंड केस में कॉन्केव मिरर पढ़ा है, अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर है तो इमेज कैसी बनेगी बेटा, छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और हमेशा पॉजिटिव या फिर अपराइट इमेज बनेगी, अपराइट, ठीक। म्यूचुअल आपका मुख्य एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। क्लियर। अगर हम क्या देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा क्या होगा, सारे केसेस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो इमेज बन रही है वो इमेज हमारी स्मॉल भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट के साइज़ की भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट के बड़ी भी बन सकती है, और वहाँ पे आपको रियल इमेज भी मिलती है और वर्चुअल भी इमेज भी मिलती है। और वर्चुअल इमेज कौन से केस में मिलती है हमें, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, सिर्फ वहाँ पे। कुछ क्लियर आया, कुछ समझ में आया। एक बार पूरा ये डायग्राम अच्छे से कॉपी में बना के मुझे नोट्स अपने फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। चलिए बेटा फिर पढ़ते रहिए। इसके जो हम अगले क्लास में मिलेंगे वो आप लोग के फेवरेट टॉपिक में मिलेंगे, है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला लेके, ठीक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बेटा। गुड बाय, गुड नाइट।